subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो सृष्टि क्या कहेंगी, कितना शॉकिंग रहा आपके लिए भी आपका एविक्शन इस वीक का, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में? हाँ, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आउट हो गई हूँ। मैं चाहती थी और लंबा रहना और मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व भी करती थी, पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं उस बारे में। तो मैं बस अपनी अच्छी मेमोरीज़, अच्छे मोमेंट्स उस घर की याद करना चाहती हूँ और उनको अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं घर में भी और व्यूवर्स के नज़रिए की भी अगर बात करूँ तो आपका रोहित का एक अच्छी दोस्ती कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बट बाहर एक रिलेशनशिप की तरह नज़र आ रहा था। क्या कहना चाहेंगे उस पर कुछ? अगर हाँ, दोस्ती ही थी और कुछ नहीं था, जो कि बहुत क्लियर था। मेरे साइड से तो था। अब मुझे नहीं पता कि पीठ पीछे क्या बातें की जाती है, पर एक चीज़ बहुत ही इरिटेटिंग होती है जब दो लोग के बीच का कुछ मैटर होता है, बाकी लोग जो बीच में बोलते रहते हैं, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। और उस चीज़ से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि मेरे और रोहित के बीच में तो एटलीस्ट मेरे को जो हम दोनों बातें करते थे, हम बहुत ही नॉर्मल बातें करते थे, बहुत ही नॉर्मल तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे। पर वो जो बाकी लोगों ने बहुत ट्राई किया कि उसको एक अलग एंगल पे लेकर जाए, बट मेरे एक ब्रेकडाउन के बाद, इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद, जब उन्हें पता चला कि मुझे बहुत अफेक्ट होता है ये सब टीजिंग वीजिंग से, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बाहर एक रिलेशनशिप में हूँ, तो लोगों ने बंद कर दिया और उसके बाद वापस सब कुछ ठीक हो गया था। और इनफैक्ट रोहित से ज़्यादा अच्छी दोस्ती मेरी करणवीर के साथ थी, बट जस्ट बिकॉज वो मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं, लोगों ने ऐसे एलिगेशंस मुझ पे नहीं लगाए। एंड जस्ट बिकॉज रोहित यंग है, मेरे एज के आसपास है, तो लोगों को लगा कि हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि वो टेरिबली फेल हुए इसमें। अच्छा, दीपिका को और शी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दीपिका काफ़ी टची लगी उन स्टेटमेंट को लेकर जो एक छोटा सा इनैक्ट था बिग बॉस की तरफ से। एग्जैक्टली देखा, आपने भी कहा कि एक छोटा सा वो था, टास्क था, बट जो उन्होंने बहुत बड़ा बवाल उस पर किया था, उनको बहुत हर्ट हो गया था, जिस वजह से मैं उनको ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। और श्री शांत को इस स्टेटमेंट, जो भी लाइन थी, पहले से पता था उस बारे में, और उन्होंने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी। और ये बात मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि उनका जो रिएक्शन, जब दीपिका इतना चिल्ला रही थी, तब उन्होंने दीपिका को बताने की कोशिश क्यों नहीं करी कि मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में पता था। ये एक चीज़ मुझे लगता है कि काश मैं दीपिका को बता पाती, बट एनीवेज वो बात होके टाइम हो गया है। अभी मैंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है और अभी मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कर सकती। श्रुति, मनीष को लेकर के क्या कहेंगी? घर में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था कि मनीष का क्या रिएक्शन होगा जब वो ये सब टेलीविजन पर देख रहे होंगे, क्योंकि घर वाले भी काफ़ी इन सब बातों को बढ़ा। राइट, तो मनीष को लेकर मुझे खाली यही डर था कि ये घर वाले क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मुझे अपने आप से क्यों, मुझे पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बट जिस तरह से लोग, बिकॉज वो घर इतना, आप पूरा टाइम उस घर में रह रहे हो, पूरा टाइम ना लोग आपको बोल बोल के डराते रहते हैं, तो वो जो घर वाले, जो बाकी के एक्स्ट्रा लोग होते हैं, उन्होंने ये बात को इतना बढ़ा दिया था ना कि कहीं ना कहीं मैं सोचने लग गई थी ये लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। इस बात को लेकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। अदरवाइज आई वॉज वेरी क्लियर, रोहित को पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इनफैक्ट मैं रोहित से मनीष के बारे में इतनी बातें करती थी, मुझे पता नहीं कि ये बाहर दिखाया गया है कि नहीं, बिकॉज आप लोग सिर्फ 1 घंटा देखते हो और हम वहाँ पे 24 घंटा रहते हैं, तो मेरी और रोहित को मनीष को लेकर बहुत बातें होती थी। आई डोंट नो वो सब दिखता था कि नहीं। लास्टली सृष्टि, क्या लगता है जीतने का जज्बा कौन से कंटेस्टेंट में सबसे ज़्यादा? जीतने का जज्बा तो सभी में है, सबको जीतना है, मुझे भी जीतना था, पर गेम्स ऊपर नीचे होती रहती है सबकी, कभी किसी की गेम बेटर होती है, कभी किसी की गेम ख़राब होती है, तो लेकिन वहाँ पे जीतने, ऑफकोर्स बिग बॉस के घर जाते हैं तो लोग जीतने ही जाते हैं, तो सबको ही जीतना है। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ देख सकते हैं आगे हम? कहाँ देख सकते हैं तो एक सरप्राइज़ होगा, ऑफकोर्स सबको वेट करना पड़ेगा, पर फैंस को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और अब तक देते आ रहे हैं। मतलब मेरी एविक्शन पे उन्हें बहुत अफेक्ट हुआ है, वो बहुत उदास हुए हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बाहर हो गई हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे 6 नॉमिनेशन से बचाया है, 10 हफ्तों तक सपोर्ट किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे काफ़ी फैंस, नए फैंस भी बने हैं, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई लव यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। बट सृष्टि, टॉप 3 में किसको देखते हैं, बस वो बताएं। टॉप 3 में का तो पता नहीं, बट टॉप 2 में मैं ज़रूर करणवीर बोहरा और सुरभि राणा को देखती हूँ। थैंक यू।